भूतिया ट्रेन घर में 5 चुड़ैल बहू का स्वागत। अरे मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए चुड़ैलों की तस्वीर लेकर आई हूँ। अपने पसंद की लड़की चुन लो, अगले हफ्ते ही शादी कर दूंगी। नहीं माँ, हमें उन चुड़ैलों की तस्वीर नहीं चाहिए। हमने अपनी पसंद की चुड़ैल ढूंढ ली है। मेरा मतलब आपकी बहू को हम पांचों ने ढूंढ लिया है। ये देखिए, हमारी वाली कितनी सुंदर, सुशील, गंदी सी शक्ल की, लंबे नाखून वाली और टेढ़े मेढ़े बालों की है। माँ, ये देख लो, मेरी वाली तो हरी रंग की चुड़ैल है। और माँ, मेरी वाली तो लाल चुड़ैल है। औरों की लाल परी होती है, मेरी तो लाल चुड़ैल है। देखो तो शक्ल कितनी भयानक लग रही है। अरे वाह, ये तो मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत डरावनी बहू दिख रही है। चलो ठीक है, फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल माधुरी अपने 5 भूतिया बेटों के लिए शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। जहाँ कब्रिस्तान में काफी सुंदर सुंदर कपड़े और ज्वेलरी मिल जाते हैं, तभी एक कंकाल कहता है, अरे चुड़ैल मैडम जी, आपके बेटों की शादी है तो ये सनग्लासेस तो ले लीजिए। आजकल भूतों की शादी में बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ, दे दो, मेरे बच्चे ऐसे पहन कर नाचेंगे। ओ मैनू काला चश्मा जचदा है भूतिया मुखड़े पे। वाह चुड़ैल मैडम जी, आपने तो रॉक कर दिया। बहू पर भारी पड़ जाओगी। हाँ चल, बकर बकर मत कर, तेरे लिए मैं नाची हूँ, अब पैसे नहीं दूंगी तुझे। माधुरी इतना कहकर उस कंकाल के पेट में कोनी मारती है, जिससे टुकड़ों में वो गिर जाता है। अगले हफ्ते ही माधुरी चुड़ैल अपनी 5 भूतिया बेटों की शादी उनकी पसंदीदा गर्लफ्रेंड चुड़ैल से कर देती है। फिर अपनी 5 बहू का घर में गृह प्रवेश करती है। आओ आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे माँ जी, ये घर इतना साफ क्यों हो रखा है? थोड़े जाले वाले होने चाहिए, कांतर बिच्छू डोलने चाहिए। हाँ माँ जी, यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं दिख रही है। ना चूहे हैं, ना टूटा दरवाजा है। भूत और चुड़ैलों का घर ऐसा थोड़े ही होना चाहिए। अब जो भी है, तुम्हारा ससुराल यही है। पहले घर ऐसे ही रहता था। चूहा, बिल्ली, गंदी सी बदबू, मुंडी इधर उधर पड़ी होती थी। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को अच्छा नहीं लगता था। वो क्या है ना, मैंने इंसान से शादी कर ली थी, इसीलिए जल्दी टपक गए वो। तो उनकी याद में घर को साफ रखना पड़ता है। ओहो, ऐसा क्या आप पापा जी से इतना प्यार करती थी? हाँ, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि मैंने ही उन्हें मार डाला अपने नाखूनों से। क्यों माँ जी, ससुर जी ने आपको धोखा दिया था क्या? नहीं बहू, वो तुम्हारे पापा जी को मैंने लव बाइट दी थी तो रोने लग गए। फिर हंसाने के लिए गुदगुदी करने लग गई तो मेरे नाखून उनके पेट में घुस गए, तभी मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, बहुत गजब की मौत मिली ससुर जी को। चलो चलो, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। माँ जी, बहुत ही फीका फीका स्वागत लग रहा है। कोई रस्म वगैरह, नाच गाना नहीं है? अरे है ना, मेरे बेटे नाच के दिखाएंगे तुम्हें। अरे मेरे भूतिया बच्चों, अपना कमाल दिखाओ। जी माँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अब सुन लो मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब को आधी रात, जब सारी दुनिया सो जाती है? आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले वो पार्टी द पार्टी विद भूतनाथ। रिलैक्स मैन, द पार्टी विद भूतनाथ। रिलैक्स मैन, पार्टी विद भूतनाथ। भूतिया पतियों का डांस खत्म हो जाता है और 5 चुड़ैल तालियां बजाकर उन्हें पुच्ची कर देती हैं। ये देखकर सास अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। अरे बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? हटा लूं हाथ या नहीं? हटा लीजिए माँ जी, वैसे आप सबका डांस बहुत बढ़िया था। नींद आ रही है अब तो। ऐसा करो, तुम सब जाकर सो जाओ।
फिर पांचों भूतिया बहू बेटे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। माधुरी के चुटकी बजाते ही घर की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं रसोई में खाना बनाने जाती हैं तो एक चूल्हे पर एक दूसरे का बर्तन हटाकर खटपट करने लगती हैं, तो कभी करछली बेलन चाकू लेकर लड़ने लगती हैं। तुमको क्या हो रहा है? आई एम योर बिग जेठानी, डोंट मेक मी गुस्सा। जेठानी जी, अपने बेलन को नीचे कर लीजिए। हमारे हाथ में भी हथियार है, हमें भी खाना बनाकर चुड़ैल सास को इम्प्रेस करना है। उका नीड नहीं है, हम है ना, हम कर लिए हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर सास आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम पांचों चुड़ैल बहू कुत्ते बिल्ली की तरह लड़मा क्यों रही हो? अपनी पहली रसोई में प्यार से खाना बना लो। माँ जी, इन चारों जेठानियों की नीयत होगी तब तो प्यार से खाना बनेगा ना। चुपचाप खाना बना। और तुम तीनों चारों खाना बनाने चढ़ गई हो, घर की सफाई कोई और करेगा। जी माँ जी, हम जावत हैं। चुड़ैल सास की बात सुनकर पांचों बहू काम करने लगती हैं। वक्त गुजरता है। एक दिन पांचों बहू फिर रसोई में इस कदर लड़ रही थी कि आग रसोई से पूरे घर में फैल जाती है। तभी पांचों बहू बेटे और सास घर से बाहर बचकर आ जाते हैं। अरे नास पीटी करम जलियो, ये क्या कर दिया? पूरे घर में आग लगा दी है। अरे तुम्हारे ससुर जी की आखिरी निशानी थी ये मेरे लिए। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से तुमने मेरे घर को सुहा कर दिया। अब हम सब कहाँ रहेंगे? परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा, हम सब आगे चलते हैं, शायद रहने का कुछ जुगाड़ हो जाए। तभी सारे भूतिया लोग अपने घर से कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक जंगल की तरफ उन्हें खाली ट्रेन की एक बग्गी मिलती है, जिसे देखकर रोशनी चुड़ैल कहती है, माँ जी, ये जगह रहने के लिए ठीक रहेगी। और कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी वजह से इस टूटे फूटे ट्रेन के डिब्बे को अपना घर बनाना पड़ेगा। आप सब यहीं आराम करिए, चल चल के थक गए हैं हम पांचों बेटे, इसको रहने लायक बनाते हैं। फिर पांचों भूतिया बेटे उस ट्रेन को रहने लायक बना देते हैं। तभी सास अंदर आती है। छोटा है पर कोई बात नहीं, रह लेंगे। अरे माँ जी, आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? हमारे लिए ये भी एक ससुराल जैसा है, तो फिर से स्वागत कर दीजिए। हाँ कमबख्तो, घर भी तुम जलाओ और स्वागत भी मैं करूं। चुड़ैल नंदिनी अपने सास के गालों को खींचकर प्यार से कहती है, प्यारी माँ जी, कर दीजिए ना स्वागत। उनकी बातों में आकर चुड़ैल सास पांचों बहू की आरती कर गृह प्रवेश करती है। अरे माँ जी, आपने हमारे हाथ छापने की रस्म नहीं करवाई थी, वो भी करवा दीजिए जब इतना स्वागत कर रही हैं तो। मैं सास थोड़े ही हूँ, सास तो तुम मेरी हो, जो तुम्हारे इशारे पर नाच रही हूँ। मुझे तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, है ना? फिर चुड़ैल सास पांचों बहू के ट्रेन के बाहर हल्दी का हाथ छपवाती हैं, उनका अच्छे से स्वागत करती हैं। पांचों बहू बड़ी मुश्किल से खाना पकाकर उस दिन सो पाती हैं। रात में कोई किसी के मुंह पर मारता है तो कोई बहू टांग मारती है। अगले दिन बड़ी बहू रोशनी चूल्हा बना लेती है और चारों बहू लकड़ी और खाने के सामान का इंतजाम कर देती हैं। आज हम प्याज का पराठा बनावत हैं। नो, आई एम मेकिंग प्याज पराठा एंड मीठी लस्सी और पनीर भज्जी। नहीं, हम बनावत हैं। हमरे हाथ में ई चमचा दिखात नहीं है का? फिर से पांचों चुड़ैल बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं। ओफो, बस करो तुम पांचों, वरना एक चमाट बजा देंगे पांचों के गालों पर। जाकर अलग अलग काम कर लो। जी माँ जी। फिर दो बहू खाना बनाती हैं, दो कपड़े बर्तन धोती हैं, एक बहू पानी लाती है। सास की डांट से पांचों बहू ठीक ठाक चलती हैं, पर उसे ट्रेन घर में सोने की जगह नहीं बन पाती। एक रात फिर से पांचों बहू सो नहीं पाती। वहीं पांचों बेटे भूतिया बेटे भी परेशान होते हैं। अरे मेरे को ये हाथ कौन मारा है? कैलाश भाई, उधर पीछे हो जा, वरना मुक्का मार दूंगा सोते सोते। अरे ऐसे कैसे मार देगा? और जो मुझे अखिल भाई परेशान कर रहा है इधर से मार के, उसका क्या? मेरे को भी तो जगह नहीं मिल रही है, उधर हो। अरे यहाँ पर जगह नहीं है।
हाँ जी, बहुत मच्छर परेशान कर रहे हैं इस ट्रेन के डब्बे वाले घर में। कैसा बकवास घर है। किट किट मत कर, तुम पांचों की वजह से मैं भी मच्छरों से परेशान हो रही हूँ। मी टू ऑल्सो स्लीप नॉट गुड इन ट्रेन ससुराल घर माँ। हम कभी ठीक से सांस नहीं आवत है, कछु कीजिए ना नवीन जी। अब एक ही इलाज है, हम पांचों बहू बेटे एक नया घर बनाए और एक साथ मिलकर प्यार से रहने के लिए। हाँ, और उस घर में हम तब ही जाएंगे जब तुम पांचों प्यार से रहने लगोगी, चुड़ैलों की तरह लड़ोगी नहीं, सिर्फ तब। नहीं तो ट्रेन घर में ही हमेशा के लिए ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह दबकर सो। नहीं नहीं माँ जी, हम सब एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, बहुत प्यार से रहेंगे, प्यारी बहनों की तरह। हाँ माँ जी, आपकी बात सर आंखों पर। इस तरह पांचों चुड़ैल बहू प्यार से रहती हैं और अगले दिन पांचों भूतिया बेटे मेहनत करके उस जंगल में से लकड़ी लाकर एक बड़ा सा बंगला बनाते हैं। फिर पांचों चुड़ैल सास बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमावस्या की काली रात थी। चंद्रपुर के हाईवे पर एक भी वाहन का नामो निशान नहीं था। ऐसे में बस एक ही बारातियों की बस उस हाईवे पर दिखाई दे रही थी। अरे अरे मौसी जी, मेरे साथ सेल्फी तो ले लो। मना किसने किया है? तो बोलो चीज। इसी तरह सारे बाराती हंसते गाते अपना सफर कर रहे थे कि तभी ड्राइवर ने चंद्रपुर से उजाला गांव की तरफ जाने वाली सुरंग के बाहर बस रोक दी। अरे ये बस क्यों रोक दी? अगर इस सुरंग से गई तो बाहर तुम्हारी बारात नहीं अर्थी निकलेगी। क्या बकवास है? मैं सच कह रहा हूँ, ये सुरंग अपने अंदर जाने वाली बारातों को निकल जाती है। जानते हो, ये सुरंग भूतिया सुरंग है। तो ड्राइवर साहब, तुम हमें किसी और रास्ते से ले चलो। मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत हमारे पल्ले बंधे। जी मैडम, मैं तो ले आऊंगा, लेकिन 5,000 रुपए फालतू लूंगा। हैं? क्यों? मैडम, ये सुरंग पहाड़ी के अंदर से होती हुई जाती है। किसी और रास्ते से जाने के लिए हमें वापस से पीछे जाकर टर्न लेना होगा। मेरा बहुत सारा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। और हाँ, ऐसा करने से आपको बारात ले जाने में सुबह भी हो सकती है। अरे भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम हमें इसी सुरंग से ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। वहीं बस में कैलाश भी था, जो दूल्हे का दोस्त था। अरे सोच ले यार। यार तू डर मत, भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। तू देखना, हम लोग सही सलामत समय से बारात लेकर जाएंगे। चलाओ भाई हमारी बस को। दूल्हे के ऐसा बोलते ही ड्राइवर ने बस की सारी लाइट्स, म्यूजिक और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। ये क्या मजाक है? मेरी सेल्फी नहीं आ पा रही है। सेल्फी बाद में ले लेना, अभी सब शांत हो जाओ। बस सुरंग में चल रही थी। रात के अंधेरे में ना कोई लाइट, ना कोई आवाज, सिर्फ धीरे धीरे बस के पहिए आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ अभी तक सही था कि तभी ड्राइवर को बस के आगे एक लड़की जैसी आकृति दिखाई दी। लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की को पार करती हुई बस निकल गई। कोई भी बाहर मत देखना। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। ओह माय गॉड, हमारे बिना तो हर बारात अधूरी है। आ जाओ साथियों। देखते क्या है, बढ़िया सी फोटो खींच। पूरी बस में भूतिया बाराती भर गई। ये सब क्या है? दिखता नहीं है क्या? हम भूतिया बारात हैं। सारे भूत मजे से इंसानों के साथ नाचने लगे कि तभी उन सभी का राजा भूत दूल्हा मोहित आया। भूत मालिक आ गए। देख क्या रहे हो? इन इंसानों को खत्म कर दो। हम किसी भी बारात को जो उसकी मंजिल तक नहीं जाने देंगे। भूत दूल्हे के ऐसा बोलते ही सभी भूत बाराती इंसानी बारातियों पर टूट पड़े और एक एक करके इंसानों को निकलने लगे। अरे अरे नहीं, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। इतनी जल्दी भी क्या है दूल्हे राजा? भूत ने ऐसे बोलकर इंसानी दूल्हे को पकड़ लिया और उसे आधा आधा करके निकल गया। भैया प्रिया जल्दी से भागो, चलो प्रिया, समय कम है। कुछ बाराती निकल आए और बहुत सारे बस में ही मारे गए। कैलाश और प्रिया भी बच गए थे और वो तेजी से भागकर उस सुरंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कैलाश, मेरा पैर। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। दिखाओ तो जरा,
कैलाश ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके देखा। प्रिया के पांव को एक चुड़ैल के हाथ ने जकड़ रखा था। अरे नहीं! प्रिया के चीखने की वजह से वो चुड़ैल निकल आई। जाती है तो कहाँ, और दुल्हे की बहना, लड़की है तो खूबसूरत, चुड़ैल हूँ मैं भी जवा, हा हा हा, अब तो नहीं बचेगी। छोड़ो प्रिया को। कैलाश ने मुट्ठी भरकर उस चुड़ैल की आंखों में धूल डाल दी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। कैलाश भागते हुए यही सोच रहा था कि भूत चुड़ैल उस सुरंग में क्यों है। क्या आप भी जानना चाहते हो? तो देखते रहिए। रात के समय एक बहुत बड़ी बारात बड़ी ही खुशी खुशी चंद्रपुर से उजाला नगर जा रही थी। दूल्हा दुल्हन सभी बहुत ज्यादा खुश थे और नाचते गाते सफर तय कर रहे थे। माँ, आज आपको एक बेटी भी मिल जाएगी। जानती हूँ, इस दिन का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कोई इमोशनल था तो कोई ओवर एक्साइटेड, लेकिन सभी बड़े ही जोश में थे। गाजे बाजे के साथ बारात की बस चंद्रपुर से उजाला गांव की तरफ जाने वाली सुरंग में घुस गई। सुरंग में बहुत ज्यादा जाम था, इसीलिए कुछ देर बस को यूं ही इंतजार करना पड़ा। अरे भाई, क्या हुआ? साहब, बड़ा जाम लगा हुआ है। ओहो, बस आगे चलने का इंतजार ही कर रही थी कि तभी पीछे से बड़ी ही तेज रफ्तार में चलता हुआ एक ट्रक आया और पूरी ताकत से आकर बारात की बस में ठुक गया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ही झटके में सब तहस नहस हो गया और सभी बाराती मारे गए। लेकिन ऐसी मौत के बाद किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली और एक एक बाराती भूत चुड़ैलों के रूप में लौट आए। इसी कारण की वजह से वो भूत चुड़ैल आज भी उस सुरंग में जिंदा थे। कैलाश और प्रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे, लेकिन वो सुरंग खत्म होने को ही नहीं थी। क्या हम बच पाएंगे? हमें अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए। अंधेरे में भागते हुए प्रिया के हाथ में लोहे जैसा कुछ लगा, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगा। क्या हुआ प्रिया? कैलाश, यहाँ इस जगह कुछ है। प्रिया के ऐसा बोलने पर कैलाश ने अपने फोन की टॉर्च खोली और उसे प्रिया को बताई हुई दिशा में घुमाया, और वो मंजर देखते ही उन दोनों की आंखें फट गईं, क्योंकि वहां उन्हीं भूतिया बारातियों की बस थी जो उस हादसे का शिकार हो गई थी। उस बस की खिड़कियों से लाशें लटक रही थीं और अंदर भी दिखाई दे रही थी। यहाँ से चलो कैलाश, ये सब क्या है? एक मिनट प्रिया, शायद इस बस से ही उन भूतों चुड़ैलों का राज जुड़ा हुआ है। तुम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो? जल्दी यहाँ से भागो। प्रिया ने बहुत कहा, लेकिन कैलाश नहीं माना और वो उस बस के अंदर घुस गया। पूरी बस में बस लाशें ही लाशें थीं। प्रिया, इंसानों की आत्मा को शांति कब मिलती है? शायद उनके अंतिम संस्कार के बाद। सही कहा। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तुम क्या करने वाली हो? ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी इस बस से बाहर आओ। कैलाश के कहने पर प्रिया बस से बाहर निकल आई। हमें बस इस बस को जलाना होगा, क्योंकि हो सकता है इनके शरीर को अग्नि न मिलने की वजह से ये अब तक जिंदा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम पर माचिस कहाँ है? दोनों सोच में पड़ गई कि तभी कैलाश को बस के एक्सीडेंट की वजह से उसमें से लीक होता हुआ पेट्रोल दिखाई दिया। काम हो गया। उसने अपने फोन की बत्ती जलाई और सुरंग में आसपास देखा। वहां काफी सारे पत्थर भी थे। क्या तुम आदिवासियों के तरीके से आग जलाओगे? अरे कोई शक? कैलाश ऐसे बोलकर पत्थरों को आपस में रगड़ने लगा। खिटपिट की आवाज सुनकर भूत चुड़ैल उनकी तरफ ही बढ़ने लगी। वो आ रहे हैं, जल्दी करो। चल जाओ, चल जाओ। कैलाश के लाख कोशिश करने पर भी आग नहीं जली। भूत काफी करीब आ चुके थे कि तभी कैलाश ने पत्थर को बड़ी ही ताकत से एक दूसरे पर मारा और अचानक एक चिंगारी उठी। उसी चिंगारी ने पूरे पेट्रोल को जला दिया। अब तुम कैसे? ये तूने क्या किया? अचानक पूरी बस ने ही आग पकड़ ली और भूत चुड़ैल अपने पार्थिव शरीर के साथ ही जल गई। प्रिया और कैलाश दोनों बस गुमसुम ये मंजर देख रहे थे। उस दिन के बाद से उस सुरंग ने किसी बारात की जान नहीं ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे।